हाल ही में बने कृषि कानून के खिलाफ देश के अलग अलग इलाकों में लगातार किसान विरोध जता रहे हैं। लंबे समय से किसान सड़कों पर हैं और कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि सरकार और किसानों के बीच कई बार इसमें संशोधन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन नतीजा सिर्फ रहा। वहीं किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई है। कृषि कानून वापस लेने को किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कृषि कानून का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली, हरियाणा जैसे तमाम इलाके हैं जहां किसान बीते लगभग एक माह से कृषि कानून वापस लेने को लेकर धरना दिए हुए हैं। अब कांग्रेस भी खुलकर किसानों के समर्थन में है। इसी कड़ी में शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी ने भी एक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की यह रैली जिले के कांग्रेस भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंची, जहां कांग्रेस को पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के साथ लगातार इतना अत्याचार किया जा रहा है, जो उन्होंने किसान कानून बनाया है, उसके विरोध में कांग्रेस ने आज शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसान रैली के समर्थन में निकाली गई, जो कांग्रेस भवन से चालू होकर कलेक्ट्रेट में आई है। और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। और कांग्रेस के हित में, जो कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में जो हमेशा काम करती आ रही है, वह उनके साथ है इस युग की घड़ी में। और कांग्रेस सरकार पुरजोर विरोध करती कि केंद्र सरकार को अपनी नीतियों को वापस लेना होगा। जो भी जन कल्याण की नीति होगी, कांग्रेस केवल उसी का समर्थन करेगी। उनके विरोध में जो इन्होंने अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए जो ये कानून बनाया है, कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और केंद्र सरकार को चेतावनी देती है कि अपने इस काले कानून को वापस ले, और नहीं तो जनता अगले चुनाव में इनको सबक सिखाएगी और इनको नष्ट नाबूद कर देगी। आपका नाम किस पद में है? मैं बलमीर सिंह खनूजा, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष शहडोल में दिया है, जो आज सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली के चारों तरफ डटे हुए हैं। ये बेमौसम की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपनी मांगों को लेकर, मांग भी जायज़ है, किसानों के साथ छलावा हो रहा है। जो ये 3 कानून है, 3 कानून के संदर्भ में हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहते हैं। एक कानून तो संशोधन है, 2 नए कानून। संशोधन ये है कि जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम है, अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया, भंडारण का, संग्रहण क्षमता का। तो संग्रहण की सीमा को हटा दिया गया। जो संग्रहण सीमा अति आवश्यक वस्तुओं की थी, जो अनिवार्य वस्तुओं की, उसकी संग्रहण की सीमाएं थी, जिससे क्या था कि कालाबाजारी कम थी, जमाखोरी कम थी। इन सब परिस्थितियों पर आज उस कानून में संशोधन करके संग्रहण क्षमता को ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि जमाखोरी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, आम उपभोक्ताओं को वस्तु महंगी मिलेंगी। हम जैसे उपभोक्ताओं को, हमारे सब किसानों को का शोषण होगा और उपभोक्ताओं का भी शोषण होगा। ये परिस्थिति है उस कानून की। दूसरा है फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट। फार्मिंग एग्रीमेंट एक्ट जो है, उसको मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि खेती को जो करने का है, वो हम अपने कॉरपोरेट्स, मल्टीनेशनल से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से हम अपनी ज़मीन का, मझोले किसान जो 2 एकड़ 5 एकड़ के लोग हैं, वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। उस एग्रीमेंट में ये स्थिति है कि बाध्यता ये है कि हम जो बीज देंगे, खाद देंगे, जो कंपनी जिससे हम एग्रीमेंट करेंगे वो हमें देगी, और जो हमारा उत्पाद होगा, उस उत्पाद को भी उसी को खरीदना है। लेकिन उसमें ग्रेडिंग तय कर दिया, क्वालिटी एवं ग्रेडिंग। तो क्वालिटी और ग्रेडिंग तो फैक्ट्री से निकले वस्तुओं का नहीं होता, ये तो भाई प्राकृतिक तौर पे पैदा होता है। तो ये परिस्थिति जो है, तो मतलब किसानों के साथ शोषण, जब किसान के उत्पाद का सही मूल्य नहीं देना होगा तो ग्रेडिंग के आधार पर नकार देंगे, और हमें उसका, हमारे किसानों के साथ शोषण होगा। तो इसी बात को लेके किसान वहाँ पर आंदोलित है या मांग रखे है, वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP यानी अधिकतम समर्थन मूल्य। अधिकतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होना चाहिए।
बिल्कुल ये सत्य है, इसलिए कि गेहूं न्यूनतम मिनिमम, तो जो स्थिति है वो ये है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।